वेलकम टू दी सीरीज ऑफ मिडटर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको CS 504 का मिडटर्म का सॉल्व पेपर करवाया जा रहा है। मिडटर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इसके अंदर आपको सॉल्व MCQs भी करवाए जा रहे हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स भी आपको करवाए जाएंगे MCQs के बाद। सो ये क्वेश्चंस कुछ ये हैं कि राइट द नेम ऑफ रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट करेक्टरिस्टिक्स। सो नेम लिखने हैं जो रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट की करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो नाम आपने लिखने होंगे। इस तरह का क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये राइट द यूज केस मॉडल कंपोनेंट, जो यूज केस मॉडल है उसके कंपोनेंट्स लिखने होंगे। इसके बाद ये कि व्हाट इज डेटा फ्लो मॉडल, जो डेटा फ्लो मॉडल है वो क्या है। इसके अलावा ये कि डिस्क्राइब प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप को डिस्क्राइब करें। और व्हाट इज सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर क्या है, पूरा कोर्स ही सारी बात है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में। उसके बाद ये कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या होती है, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन क्या है। वैसे आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या होती है। तो देखते हैं। सबसे पहले MCQs आपको करवाए जा रहे हैं, मतलब इनके सॉल्यूशन जो MCQs के करवाए जा रहे हैं। उसके बाद फिर आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। तो इफ यू ट्राई टू मेक सॉफ्टवेयर मोर यूजर फ्रेंडली, अगर आप एक सॉफ्टवेयर को जो है जारी बातें चाहते हैं कि ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाए, देन डैश में सफर, तो किस चीज के ऊपर जारी बातें इसका असर होगा, वो होगा एफिशिएंसी के ऊपर जो है वो जारी बातें इसका असर होगा, एफिशिएंसी जो है वो सफर करेगी। और उसके बाद ये कि विच स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो है नॉट अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, ये जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा जो है विच स्टेटमेंट इज नॉट अकॉर्डिंग टू दी, जो कि नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स के मुताबिक। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो कौन सी अप्रोच है। सो आंसर इज एन अनसिस्टमेटिक अप्रोच। सो ये जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नॉट एन अनसिस्टमेटिक अप्रोच, ये जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल के मुताबिक नहीं है, इसी वजह से ये इसका आंसर है। उसके बाद अब ये कि इन सीक्वेंस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम के अंदर जो टाइम रिक्वायर्ड होता है रिसीवर ऑब्जेक्ट को कि वो प्रोसेस करे मैसेज, उसको डिनोट किया जाता है किसके जरिए, एक्टिवेशन बॉक्स से। एक्टिवेशन बॉक्स इज द आंसर। उसके बाद ये कि एक पोरली डिजाइन इंटरफेस जो है सबब बन सकता है एक यूजर के लिए कि वो करे कैटास्ट्रोफिक एरर। वो जो है वन ऑफ द मोटिवेशन, एक मोटिवेशन में से एक है फॉर GUI यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस के लिए। ये बात ट्रू या फॉल्स है, ये बात जो है वो ट्रू है। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज अ फैक्ट फाइंडिंग मेथड, वो फैक्ट फाइंडिंग मेथड है, वो है प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइपिंग है। और उसके बाद ये कि डिजाइन, डेटा डिजाइन एक्चुअली बिगिंस, डेटा डिजाइन जो एक्चुअली तौर पे शुरू होता है ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ एनालिसिस मॉडल, जो एनालिसिस मॉडल है इसकी क्रिएशन के दरमियान, नॉट द आर्किटेक्चरल मॉडल, ना कि आर्किटेक्चरल मॉडल। सो ये बात जो है वो ट्रू है। उसके बाद ये कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज द डैश ऑफ द कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो डैश है कंपोनेंट का ऑफ अ प्रोग्राम और सिस्टम, प्रोग्राम के सिस्टम के। इसके अलावा उनके जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं और जो गाइडलाइन है गवर्न कर रही हैं उन डिज़ाइन को और एवोल्यूशन को ओवर टाइम यानी कि वक्त के साथ। सो ये है स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कोहिजन इज अबाउट, कोहिजन क्या है, किसके बारे में, कि मेक श्योर करने के बारे में कि हर कंपोनेंट जो है वो डज डैश थिंग एंड डज इट वेल, हर कंपोनेंट डैश चीजें करता है और उसको करता भी बेहतर है। सो हर कंपोनेंट क्या करता है, डज वन थिंग एंड डज इट वेल। उसके बाद ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मेनली डील्स विद डैश ऑफ द सिस्टम, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो है मेनली तौर पे डील करती है सिस्टम की कौन से फेज के साथ, वो है डेफिनेशन फेज। डेफिनेशन फेज इज द आंसर हियर। उसके बाद कि इनसफिशिएंट यूजर इन्वॉल्वमेंट लीड टू डैश प्रोडक्ट, इनसफिशिएंट यूजर यानी कि यूजर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो नाकाफी अगर होगी तो उससे किस तरह की प्रोडक्ट आएगी, अनएक्सेप्टेबल होगी, ऐसी जिसको एक्सेप्ट ना किया जा सके। उसके बाद विच वन इनमें से कौन सा जो है नॉट द पर्पस, वो पर्पस नहीं है ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम्स, इंटरेक्शन डायग्राम का वो क्या है, आइडेंटिफाई डिपेंडेंसीज अमंग ऑब्जेक्ट्स। सो दिस वन इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि कोलैबोरेशन डायग्राम, जो कोलैबोरेशन डायग्राम है उसकी बेसिकली तौर पर दो टाइप है कंपोनेंट्स की, ऑब्जेक्ट्स और इसके अलावा मैसेजेस, ऑब्जेक्ट्स एंड मैसेजेस इज द आंसर। उसके बाद ये जो स्कोप डिस्क्रिप्शन है एस्टेब्लिश करता है डैश सिस्टम के दरमियान जो कि हम डेवलप कर रहे हैं और एवरीथिंग एल्स, और जो दूसरी चीज़ें हैं इन द यूनिवर्स, वो है एस्टेब्लिशेस द बाउंड्री, बाउंड्री जो है वो एस्टेब्लिश करता है सिस्टम के दरमियान। उसके बाद ये कि मोस्ट सॉफ्टवेयर, ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर है कंटिन्यूज टू बी कस्टम बिल्ड, वो कस्टम बिल्ड हैं, यानी कि ऐसा नहीं होता कि बने बनाए सॉफ्टवेयर लोग खरीद रहे हैं, बल्कि वो बनवा रहे हैं
किस वजह से? क्योंकि ऑफ दी शेल्फ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर नॉट कॉमनली अवेलेबल। जो ऑफ दी शेल्फ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है वो कॉमनली तौर पे जो है वो अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो द रीजन। उसके बाद विच ऑफ द आइटम्स लिस्टेड बिलो, जो आइटम आपको नीचे बताए जा रहे हैं, इज नॉट वन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर्स। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लेयर्स में से एक नहीं है, वो है मैन्युफैक्चरिंग। बाकी ऑप्शन टूल्स, प्रोसेस और मेथड्स आ जाते हैं। उसके बाद देखिए एन स्टेट ट्रांजिशन कैन ओनली अकर व्हेन ट्रिगर्ड बाय। एक स्टेट ट्रांजिशन तभी हो सकती है जब उसको ट्रिगर्ड किया जाए किससे? एक इवेंट से। इवेंट इज द आंसर। उसके बाद ये कि एक प्रोसेस विच डज नॉट टेक इनपुट, इनपुट जो नहीं लेता वो खिलाया जाता है क्या? वो मिरेकल प्रोसेस खिलाया जाता है। एक तरह का मिरेकल ही है इसी वजह से, क्योंकि वो इनपुट नहीं ले रहा। सो मिरेकल प्रोसेस कहते हैं उसको। उसके बाद वंस द रिक्वायरमेंट्स हैव बीन फाइनलाइज, जब रिक्वायरमेंट फाइनलाइज हो जाती है तो कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है? फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि फिर अब कंस्ट्रक्शन का काम होता है। उसके बाद विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ मैसेजेस, इनमें से कौन सा एक जो है वो टाइप नहीं मैसेजेस का? विच सीक्वेंस डायग्राम डिपिक्ट, क्योंकि सीक्वेंस डायग्राम डिपिक्ट करती है वो है अपडेट। बाकी ऑप्शन है इसके अंदर सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस एंड क्रीट। उसके बाद इवेंट जो होते हैं व्हेन एवर डैश, जब एक एक्टर एंड ओ सिस्टम जो है एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन। सो दिस इज द आंसर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है फॉर बिल्डिंग एन एनालिसिस मॉडल। एनालिसिस मॉडल को बिल्ड करने के लिए वो क्या है? डेवलप एन एब्रीवेटेड सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, डेवलप करने का एब्रीवेटेड सोल्यूशन जो प्रॉब्लम के लिए। उसके बाद द आउटपुट ऑफ दिस डिजाइन प्रोसेस, आउटपुट इज डिजाइन प्रोसेस का इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द, वो डिस्क्रिप्शन है किसका? सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का। उसके बाद द टू मेन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस, जो दो मेन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुए दिस फेज, इस फेज के दरमियान, वो है रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। दे आर आल्सो कॉल्ड रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, तो वो कहलाए जाते हैं रिक्वायरमेंट डेफिनेशन भी, और एक और चीज़ वो है फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन भी। उसके बाद प्रोजेक्ट डैश डिफाइंस, प्रोजेक्ट डैश जो है वो डिफाइन करता है कॉन्सेप्ट भी और जो रेंज होती है प्रपोज सोल्यूशन की, और जो लिमिटेशन आइडेंटिफाई सर्टेन जो कैपेबिलिटी है जो कि दैट प्रोडक्ट विल नॉट इंक्लूड, सो वो है स्कोप, सो प्रोडक्ट स्कोप। उसके बाद द डेटा डिक्शनरी, डेटा डिक्शनरी के अंदर जो है वो डिस्क्रिप्शन है सॉफ्टवेयर का, डेटा ऑब्जेक्ट का। उसके बाद ये कि फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट करता है क्या? सीक्वेंस को, एक सीक्वेंस को बता रहा होता है। उसके बाद डैश गिव्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड द एबिलिटी के वो हैंडल करे एसेंशियल, वो क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद विच व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर क्वालिटी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर क्वालिटी एक वेब बेस्ड ट्रांजैक्शन की वो क्या होती है? यूजेबिलिटी होती है। उसके बाद बाय फॉलोइंग मॉडर्न सिस्टम इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, फॉलो करते हुए मॉडर्न सिस्टम इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, साइमुलेशन जो है रिएक्टिव सिस्टम की इज नो लॉन्गर नेसेसरी, जो साइमुलेशन है रिएक्टिव सिस्टम की वो जो है अब ज़रूरी नहीं है। सो ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है, इसलिए फॉल्स इज द आंसर हियर। उसके बाद द स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम, अब स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम इनमें से क्या करती है? इंडिकेट सिस्टम्स रिएक्शंस टू एक्सटर्नल इवेंट्स, इंडिकेट करती है सिस्टम रिएक्शंस जो है वो एक्सटर्नल इवेंट्स को। उसके बाद कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स आर, वो क्या है? कंट्रोल फ्लो डायग्राम नीडेड टू मॉडल इवेंट ड्रिवन सिस्टम, जरूरी होता है कि मॉडल करें इवेंट ड्रिवन सिस्टम। उसके बाद अ चेंज बिकम्स, एक चेंज जो बन जाता है डैश बिकॉज ऑफ क्लोज प्रेजेंस ऑफ डेटा एंड फंक्शन, एक चेंज जो बन जाता है लोकलाइज, क्लोज प्रेजेंस की वजह से डेटा और फंक्शंस की। उसके बाद अब जो है आपके सामने सॉल्व क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो राइट द नेम ऑफ रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट करेक्टरिस्टिक, जो रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं क्या हैं वो। एक अच्छा जो रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर लाजमी तौर पे ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट से क्या मुराद है, यानी कि क्या क्या मतलब किस चीज़ को हम कंप्लीट कहेंगे इसके अंदर। हर रिक्वायरमेंट जो है वो लाजमी तौर पर डिस्क्राइब करे फंक्शनैलिटी, जो फंक्शनैलिटी है उसको डिस्क्राइब करे जिसको डिलीवर किया जाएगा, और करेक्टनेस होनी चाहिए, जो हर रिक्वायरमेंट है एक्यूरेटली तौर पर डिस्क्राइब करे फंक्शनैलिटी जो कि बिल्ड होगी, एक्यूरेटली हो, सही तरीके से बताया वो फंक्शनैलिटी को, और फिजिबल हो, यानी कि इट मस्ट बी पॉसिबल हो कि इम्प्लीमेंट किया जाए हर रिक्वायरमेंट को विद इन नॉन कैपेबिलिटी, जो कैपेबिलिटीज नॉन है और जो लिमिटेशन है सिस्टम के और इसके एनवायरनमेंट की, जारी बात है कोई ऐसी चीज़ ना लिख दी जाए जो इम्पॉसिबल किस्म की हो। फिजिबिलिटी में वही चीज़ आ जाती है। उसके बाद नेसेसरी है कि हर जो रिक्वायरमेंट है, एवरी रिक्वायरमेंट शुड डॉक्यूमेंट समथिंग
that the customer really need, यानी कि वही चीज़ डॉक्यूमेंट करे जो कि कस्टमर को रियली असल में ज़रूरत है, और समथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि रिक्वायर्ड है कन्फर्मेंस के लिए टू एन एक्सटर्नल सिस्टम रिक्वायरमेंट या फिर जो स्टैंडर्ड है। इसके अलावा प्रायोरिटाइज, एक इम्प्लीमेंटेशन प्रायोरिटी जो है असाइन की जाए हर रिक्वायरमेंट को, फीचर को या फिर यूज़ केस को इंडिकेट करने के लिए कि कितना जो है वो असेंशियल है, असेंशियल इट इज़ टू अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट रिलीज। उसके बाद अनएम्बिगियस, तमाम जो रिक्वायरमेंट हैं तमाम जो रीडर्स हैं रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट के, वो एक सिंगल कंसिस्टेंट इंटरप्रिटेशन करें उसकी, यानी कि सब जो है एक ही नतीजे पर पहुँचे। इस हद तक जो है जाहिर बात है उसमें क्लैरिटी पाई जाए। जितनी ज़्यादा क्लियर बात होगी तो उतने ही ज़्यादा लोग एक नतीजे पर पहुँचेंगे, अदरवाइज तो लोग डिफरेंट जो है नतीजे निकालेंगे। और वेरीफाइबल हो, यूज़र जो है वो कर सके डिवाइस एक स्मॉल नंबर ऑफ टेस्ट, या फिर जो दूसरी वेरिफिकेशन अप्रोचेज हैं जैसे कि इंस्पेक्शन है या डेमोन्स्ट्रेशन है, कि डिटरमाइन करें कि क्या रिक्वायरमेंट जो है वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हुई। उसके बाद ये कि राइट दी यूज केस मॉडल कंपोनेंट, यूज केस मॉडल के कंपोनेंट लिखे हैं। जो यूज केस मॉडल है इसके दो कंपोनेंट हैं, यूजेस केसेस एंड एक्टर्स। उसके बाद ये व्हाट इज डेटा फ्लो मॉडल, डेटा फ्लो मॉडल क्या है? कैप्चर करता है जो फ्लो होता है डेटा का सिस्टम के अंदर, हेल्प करता है डेवलप करने में एक अंडरस्टैंडिंग जो सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी है, और व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज, जो डिफरेंट सोर्सेज हैं वो क्या हैं डेटा की, और क्या डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है डेटा के ऊपर, और क्या फाइनल आउटपुट जो कि जनरेट होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से। ये डिस्क्राइब करता है डेटा ओरिजिनेशन, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन और जो कंजम्पशन एक सिस्टम के अंदर। इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज होती है और डिसेमिनेट होती है डिफरेंट लेवल के ऊपर एब्स्ट्रैक्शन की, और इसी वजह से ये टेक्निक बन जाती है एक कंडक्ट जो है टॉप डाउन सिस्टम एनालिसिस के लिए जो रिक्वायरमेंट मॉडलिंग है। उसके बाद ये डिस्क्राइब प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप को जो है वो आप डिस्क्राइब करें। प्रोटोटाइप जो एक दूसरी टेक्निक है जिसको यूज़ करते हुए रिड्यूस किया जा सकता है कस्टमर की डिससेटिस्फैक्शन रिक्वायरमेंट स्टेज के ऊपर, और आइडिया क्या है कि कैप्चर किया जाए यूज़र विजन जो है प्रोडक्ट का, और हासिल किया जाए अर्ली फीडबैक यूज़र से, इंश्योर करने के लिए जो डेवलपमेंट टीम है अंडरस्टैंड करती है रिक्वायरमेंट। और इसको यूज़ किया जाता है जब अनसर्टेनिटी होती है रिक्वायरमेंट के हवाले से, यानी कि गैर यकीनी जब सूरत हाल होती है, और कभी कभी कस्टमर भी नहीं जानता व्हाट ही शी एक्चुअली नीड, यानी कि कस्टमर को खुद भी नहीं पता कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। कभी कभी कस्टमर भी खुद कंफ्यूज होते हैं, ऐसा भी होता है। ये होता है जब कोई मैनुअल सोल्यूशन नहीं है। एक प्रोटोटाइप जो है एक रियल प्रोडक्ट नहीं होती, इसको रियल नहीं होती, बल्कि इट इज़ जस्ट वेदर अ रियल लुकिंग मॉकअप, एक मतलब रियल की तरह दिखने का एक मॉकअप होता है जिसको इवेंचुअली तौर पर डिलीवर भी किया जाएगा एंड माइट नॉट डू एनीथिंग यूजफुल। एक तरह की कॉपी की तरह मतलब कुछ बनाया जाता है, ओरिजिनल की तरह बनाया जाता है इसको, लेकिन होती नहीं है। जबकि प्रेजेंस जो है प्रोटोटाइप की बनाती है एक न्यू प्रोडक्ट को टेंजिबल, और इट ब्रिंग्स यूज केसेस टू लाइफ, और क्लोज करता है गैप जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग होती है, और यूज़र के पर्सपेक्टिव से ईजियर होता है कि प्ले किया जाए प्रोटोटाइप के साथ, और उसको ट्राई आउट किया जाए इसके मुकाबले में कि रीड किया जाए। सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट वगैरह है, जाहिर बात है रीड करने के बजाय प्रोटोटाइप के साथ ज़्यादा आसान होता है। उसके बाद ये कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जाहिर बात है इस कोर्स का जो कोर क्वेश्चन में से है वो यही है कि सॉफ्टवेयर क्या है, क्योंकि पूरा कोर्स ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में। नॉर्मली तौर पे क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं कंप्यूटर में, तो हम उसको नाम दे देते हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन सॉफ्टवेयर सिर्फ कोई प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्रामिंग करना सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है। नॉर्मली लोग प्रोग्रामिंग को ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग समझ रहे होते हैं, बल्कि प्रोग्रामिंग के अलावा भी बहुत सी चीज़ें सॉफ्टवेयर में शामिल होती हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं प्रोग्राम, तो जैसे कि आपको बताया गया है जो प्रोग्राम या कोड है जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर शामिल है वो तो है ही, जाहिर बात है वो तो है ही, उसके बगैर नहीं होगा सॉफ्टवेयर कंप्लीट। लेकिन डेटा भी, जाहिर बात है डेटा को भी शामिल किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि प्रोग्रामिंग कर ली, डेटा जिसके ऊपर प्रोग्राम ऑपरेट करता है उसको भी कंसिडर किया जाता है सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है, डॉक्यूमेंटेशन।
तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड होते हैं सॉफ्टवेयर से वो भी सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा होते हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो सिर्फ कोड नहीं होता जिसको लिखा जाता है कोबोल जावा या फिर फॉर्ट्रन या C++ किसी भी ज़बान में अगर लिखा जाए, इसके अंदर जो वो डेटा शामिल होता है, साथ में डॉक्यूमेंट्स भी जो कि रिलेटेड होते हैं प्रोग्राम से, सॉफ्टवेयर से जो रिलेटेड होते हैं। उसके बाद व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन आप जानते हैं कि नॉर्मली तौर पर कंस्ट्रक्शन क्या होता है, लेकिन जब सॉफ्टवेयर की हम बात करें सॉफ्टवेयर के अंदर कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं तमाम वो होती हैं जो डायरेक्टली रिलेट होती हैं सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के साथ। तो जब सॉफ्टवेयर के अंदर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो असल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है। सॉफ्टवेयर बनाना असल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही होता है। फॉर एग्जांपल गैदरिंग द रिक्वायरमेंट, गैदर करना जो रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर की, डेवलप करना, डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करना और टेस्ट करना सॉफ्टवेयर को। और जो कुछ मेजर सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ उसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, डिज़ाइन डेवलपमेंट है, कोडिंग और टेस्टिंग है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दी जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।